महाकाली मंत्र एक राम युग से भी प्रमाणित है। राम युग में भी सीता ने सहस्त्रबाहुओं को अदृश्य पावर दे करके विनाश किए थे। इसलिए कली काल में महाकाली मंत्र ही जाप करें इलाज के साथ साथ। ये अदृश्य शक्ति, दैवीय अदृश्य शक्ति, कोरोना विषाणु अदृश्य शक्ति, दैवीय अदृश्य शक्ति से ही ये नाश होगा, साथ में इलाज भी होगा। इसका 7 शब्द का मंत्र है ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ये ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली नारायणी मंगलाकाली नमो नमः। ये काली मंत्र अदृश्य दैवी पावर है जो अदृश्य जैसे विषाणु को नष्ट कर सकता है। इसलिए काली मंत्र इस कली युग में अनिवार्य है। इलाज भी करें और काली मंत्र का 10 बार कम से कम तो 7 शब्दों का नाम लें, उच्चारण करें, जाप करें। ये आपका कोरोना विषाणु, कोरोना वायरस जैसा विषाणु सब नष्ट हो जाएगा। कोरोना एक आपदा है, जैसे तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ये सब जो है प्रकृति का देन है, जिसका जिम्मेवार मनुष्य है। बढ़ती जनसंख्या, बहुत ज़्यादा अत्याचारी, चेतनशील होने के बावजूद भी इंसान को नहीं समझता है, जिसके चलते कोरोना जैसे विषाणु की उत्पत्ति होती है। मनुष्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य ही प्रदूषण फैलाता है, मनुष्य ही वाहन खरीदता है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित होकर के जहाँ होगा उस जगह पर विषाणु वायरस जैसा का जन्म लेना भी जरूरी हो जाता है। ये कारण है बढ़ती जनसंख्या, अति प्रदूषण, जिसके चलते आज जो है त्राहिमाम मचा हुआ है। हर देश जो है दुनिया त्राहिमाम के चपेट में पड़ा हुआ है, विनाश की ओर जा रहा है। ये एक प्रकार का टिकाऊ वायरस है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी चल सकता है। इसका भी लहरें होती है, इसका भी उत्पत्ति का जो रेंज होता है वह किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अब थर्ड जो है लहर आने वाला है। इस लहर का भी सामना करने के लिए मनुष्य को तैयार रहना होगा। साथ में एक प्रकार का ब्लैक फंगस भी
घिर रहा है, आँखों को नष्ट कर रहा है। ये सब जो है अति प्रदूषण और अति अत्याचारी मनुष्य नहीं सोच समझता है। ये एक क्षण वह भी चाहेगा तो पृथ्वी रसातल में भी जा सकता है। मनुष्य का अगर थोड़ा सा भी एनर्जी पावर हो जाता है तो वृक्ष भी कवरना चाहता है, लेकिन उसे नहीं कवरता है। लेकिन वह अदृश्य शक्ति, दैवीय पावर कौन है जो पूरा पृथ्वी को भी डगमगा देता है? वह एक अदृश्य शक्ति है। बस सबका मालिक एक है, अनेक नहीं है। ऊपर वाला ने सबको एक, ऊपर वाला एक है। चाहे धर्म अनेक है, मालिक सबका एक है। राम वही है, रहमान वही है, वेद वही है, कुरान वही है। हमारा शास्त्र भी कहता है, कुरान भी वही एक ही मालिक को जपता है। वह अल्लाह कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, सब एक है। इसलिए देशवासियों से अपील है, मनुष्य भी एक क्षणिक प्राणी है, सभी प्राणियों से चेतनशील के बावजूद भी, लेकिन फिर भी वह बहुत गलत करता है, जितना अन्य प्राणी नहीं करता है। कहे कि अन्य प्राणी में उतना सोचने की चेतना शक्ति है नहीं, मनुष्य में ही वो चेत सकता है। मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है और विनाश की ओर भी अपने आप को भी ले सकता। जिससे वो पैदा होता है, जो भी विषाणु पैदा होगा वह सबसे पहले मानव को ही विनाश करना चाहेगा। इसलिए प्रकृति ने हमारा भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतु को पैदा किया है। भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस से पैदा होती है। ये प्रति गॉड गिफ्ट है, ईश्वरीय देन है। कुछ वैसे वायरस या विषाणु हैं जिसके चलते मनुष्य का असंख्य मृत्यु हो सकता है। हर हवा वायुमंडल में भरा रहेगा। अदृश्य शक्ति है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज इंसान उसका जब आघात पहुंचा है तो चिल्ला रहा है। मौत की जगह पर शमशान में लाइनों पर लाइन लाश लगा हुआ है। एक वैज्ञानिक अजय परेरा जी ने कहे थे कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैंने खबर के वैज्ञानिक हैं, खबर किए थे, इनको भी फर्ज बनता है कि हमारा देशवासियों, हमारा भारत के वैज्ञानिक हैं, देशवासियों को कम से कम तो आगाह कर देना चाहिए था। वो कहते हैं कि मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को खबर किया था तो आप क्यों सूत गए थे? आपको भी तो कम बहुत से मीडियाएं हैं, यूट्यूब मीडिया है, पेपर मीडिया है, बहुत से चीज़ में आपको भी तो इसको, अगर कोई नहीं मंत्रालय नहीं इस पर संज्ञान लिया तो आपको कम प्रयास करना चाहिए था। आज इतना मरने का जिम्मेवार भी तो आप ही हैं, जिन्होंने जनता का आगाह नहीं किया। हमारा सरकार ठीक है अगर इस पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपका भी फर्ज बनता था कि कम से कम तो जनताओं को सुना दें अपना सूचना, कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम तो हमारा तबाही कम हो सके, परेशानी कम हो सके। आज कोरोना वायरस से त्राहिमाम हो चुका है, इंसान घरों में दबका हुआ है, आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, जो जहाँ है वहीं अटका हुआ है। लाइन लगाने के लिए तो वैक्सीनेशन ही लगा रहा है, जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। लेकिन कम से कम तो हमारा एक दैवीय पावर है, शक्ति, जिसे हम लोग इस कली काल में एक ही सहारा है, वह महाकाली मंत्र। ये सतयुग से भी प्रमाणित है, राम युग से भी प्रमाणित हो चुका है कि सहस्त्रबाहु जैसे विषाणु बाह वाला आज भी कोरोना, सहस्त्रबाहु रूपी जैसा आज भी कोरोना बाह वाला पैदा हो गया है, जो इंसान को काल के गाल में समा रहा है। ये जो है सबसे पहला हमारा मनुष्य को श्वसन फेफड़े पर ही अटैक करता है
और भी भिन्न भिन्न रूप है, बहुरूपिया भी तो हो चुका है। अब तो देखिए कि डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग टेंडेंसी सब कुछ होते रहता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि कोरोना है या नहीं है। इंसान अपने को जो भी समझे, लेकिन कम से कम दैवीय पावर तो है। कौन सा वह शक्ति है? आज भी सच है, सच को मानो। सच कभी मरा नहीं है, सच सच होता है, अंत में सत्य में वह जयते है। इसलिए वह काली शक्ति, अदृश्य शक्ति को कम से कम ध्यान दो। ध्यान देने से ये ऑटोमेटिक जो है भस्म हो जाएगा। ये एक प्रकार का हमारा से उपजा हुआ एक अदृश्य विषाणु है। इसलिए वैज्ञानिक हमारे अजय परिरा जी से भी निवेदन करता हूँ कि आइंदे आने वाले कालों में कम से कम कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं एक्शन लेता है तो आपका फर्ज बनता है कि देशवासियों को आगाह कर दें। इसी शब्दों के साथ मैं कह रहा हूँ कि लाइव तो वैक्सीनेशन सब कुछ हो ही रहा है। इसके साथ हमारा भी कुछ कहना है कि कुछ होम्योपैथ दवा भी वैसे हैं जो इम्यूनिटी और साथ साथ जो है विषाणु से भी बचाव कर सकता है, जिसका नाम है आर्सेनिक 30। दिन में 2 बार 5-5 बूंद लें, दोपहर में फास्फोरस 200 सिर्फ एक बार 15 दिन तक चलाएं। 15 दिन के बाद बंद कर दें, फिर अगले महीने 15 दिन चलाएं। आइसोलेशन में रहें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल रखें, डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और हाथ को बिल्कुल सफाई रखें। साथ साथ में जो है हमारा जो है दवा का भी प्रयोग करें। जैसे भी इसमें भी सिम्टम्स आता है, आर्सेनिक बेचैनी, फेफड़ा पर अटैक करता है, हफनी होने वाले कंडीशन में हमारा इम्यूनिटी लॉस होता है, जिसको हम लोग फास्फोरस दे सकते हैं। ये वाइटल फोर्स को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन तो वायुमंडल में भरा हुआ है, लेकिन आज अति प्रदूषण के चलते ये उत्पन्न हुआ वायरस जो सबसे पहले हमारा फेफड़े पर अटैक किया है, हथेलिये पर अटैक किया है, सांसें बंद कर दिया है और O2 का स्तर गिरा रहा है, जिसके चलते हम सांस नहीं ले पाते हैं और प्राणांत हो जाते हैं। हवा ही प्राण है, प्राण ही आत्मा है। हवा ही प्राण है, प्राण ही आत्मा है। शरीर जो है आत्मा छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अंतिम समय में इंसान शरीर को इतना कष्ट होता है जिसे प्राण निकल जाता है। शरीर छोड़ना नहीं चाहता है प्राण आत्मा, लेकिन अति कष्ट होने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है और प्राणांत हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से भी आगाह करूंगा कि कम से कम तो ये हमारा काली मंत्र है, कम से कम तो 10 बार आप अवश्य जब जाप करके देखें और इसका परिणाम मात्र 5 दिन की नज़र में आ जाने लगेगा। इसलिए इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। जाप करें मंत्र, काली मंत्र, साथ साथ एक्सरसाइज जो है मेडिसिन प्रपोजल सब यूज करते रहें, सब कुछ करते रहें। इसके बाद भी जाप करें। ऑटोमेटिक जो है अदृश्य विषाणु, अदृश्य दैवीय शक्ति से वो समाप्त हो जाएगा। ये क्षणिक है, हर युग में आता है। विषाणु नहीं आया दूसरे रूप, ये कोरोना नहीं आया दूसरे रूप में आता है। बहुत पहले जो है प्लेग भी आया, महामारी आया था, लेकिन वो भी चला गया। ये भी आया है, विनाश करके भी चला जाएगा। ये हर युग में होता रहा है, होता रहेगा। वो भी वैसा युग बीत चुका है जो उस समय भी हुआ है। इसलिए ये कोई खास बात नहीं है, इसमें इंसान को घबराना नहीं है। धैर्य के साथ काम करें, धैर्य के साथ
कम से कम तो उसका काल होता है, जमाना, इसका काल सदा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने लिख दिया हूँ इसमें कि जमाना किसी का जो है सदा नहीं रहता है, सिर्फ जो है टाइम स्टार फैक्टर है, कुछ दिन के बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर अगले बार भी कोई दूसरा वायरस आएगा, उससे भी इंसान बचाव के लिए प्रयास करेगा। लेकिन मनुष्य का विचार तो अपना चेंज करें कि वह दृश्य शक्ति को कम से कम जाप करें। वह कौन सा शक्ति है जो पृथ्वी को भी डगमगा देता है, एगो चकवर इंसान से नहीं सही ढंग से कवरता है। कोई भी तो है ऐसा पावर। इसीलिए कहते हैं सत्य है, वह सत्य है। जिस तरह से मृत्यु सत्य है, उसी तरह से वह पावर अदृश्य सत्य है। इसलिए माता काली का, महाकाली का मंत्र जाप करें और घर को स्वच्छ रखें और साथ साथ तो आइसोलेशन में रहें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन करते हमें रहें। और हमारे जो है विचार कुछ माता काली ऊपर वाला दैवीय शक्ति में रखी रहे। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वह शक्ति जरूर है और बिना वह शक्ति का हमारा पृथ्वी नहीं चल रहा है। हम मनुष्य हैं, वहाँ तक तो पहुँच नहीं है, लेकिन कोई न कोई जरूर अंदरूनी पावर है जो हमें चला रहा है और हम आज तक जीवित है। इसलिए ऊपर वाला मालिक महाकाली का रूप में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं यही आप लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद।